सो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वेल प्रेप एजुकेशन में। वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। और एक यूपी पुलिस एसआई और एएसआई का आज रिटर्न का थोड़ा सा एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि मैंने क्वेश्चन पेपर तो शेयर कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, आपके साथ पिछले ईयर्स के दोनों क्वेश्चन पेपर्स। दो क्वेश्चन पेपर एक बार जब 2017 में हुआ था, वो फिर कैंसिल होकर 2018 में अगेन एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों ने देख लिया होगा। जो लोग नए हैं, अगर नहीं देखा है, पेपर डाउनलोड नहीं किया है, तो प्लीज प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट करें और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग पहले देख रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है यूपी पुलिस, ये बहुत अच्छी तरीके से अब हमने पकड़ लिया है। इसको छोड़ना नहीं है, जब तक कि एग्जाम नहीं होता तब तक आपका साथ छोड़ना नहीं है, ठीक है। डिस्कस करते हैं कि क्या पैटर्न रहता है, कितने कितने क्वेश्चंस रहते हैं। जैसा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर चुका हूं, लेकिन फिर भी कई लोगों की डिमांड थी कि क्या रहता है, कितने क्वेश्चन रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। सबसे बड़ी बात जो डाउट चल रहा है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और इस बार पासिंग क्राइटेरिया क्या है। पिछली बार तो 50% था हर सेक्शन में, इस बार क्या है, इस बार कितने मार्क्स लाने होंगे, 400 में से बट्टा 400 कितने नंबर लाने होंगे कि हम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स जो हैं वो बेसिकली आ रहे हैं यहाँ पर, तो उसी को लेकर आज क्लियर करना है, क्योंकि संशय कोई नहीं रहना चाहिए। आप लोग तैयारी करें, संशय के लिए हमारे ऊपर छोड़ दें, हम उसको जो है आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये मैं पिछले वाले एग्जाम का आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले कि एग्जाम कैसे होता है, क्योंकि एग्जाम तो वैसे ही होना ना, पैटर्न तो वही है, क्वेश्चंस वही हैं और आपका मार्क्स वही है और टाइमिंग भी वही है। कहीं ना कहीं चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, पासिंग क्राइटेरिया चेंज कर दिया है, हर सेक्शन की कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ चेंज कर दी है, ठीक है। ये पैटर्न रहता है। देखिए, विषय 1, 2, 3, 4। विषय 1 में सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड 50 प्रश्न होंगे, 25 + 25, ठीक है। अब ये उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो उसको आधा आधा करना चाहें, 25-25 करना चाहें या 30-20 करना चाहें, वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे। वैसे नॉर्मली 25-25 ही होते हैं दोनों के, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इसी तरीके से 100 नंबर हो गए, अधिकतम मार्क्स 100 हो गए। और आपका दूसरा जो है सामान्य जागरूकता और सामयिक विषय के ऊपर 50 क्वेश्चन, 100 नंबर। ऐसे ही संख्यात्मक योग्यता परीक्षा, मानसिक योग्यता परीक्षा, टोटल 100 नंबर। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा से मिला के 50 क्वेश्चन, 100 नंबर, ठीक है। इस तरीके से टोटल आपके 400 मार्क्स हो गए और क्वेश्चन हो गए 200। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन गुणा 2 नंबर इक्वल टू 2 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 क्वेश्चन हो गए 400 नंबर के। टोटल कंपोजिट टाइम मिलेगा 2.5 घंटा। किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, टोटल 2.5 घंटे का टाइम यहाँ पर आपको मिलने वाला है चारों सेक्शंस को अटेंड करने के लिए। तो कोई ऐसा नहीं है कि एक सेशन के लिए आपको आधा घंटा मिलेगा फिर दूसरे सेक्शन में जाएंगे, ऐसा नहीं। सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एक कंपोजिट टाइम में 2.5 घंटे के अंदर, ठीक है। और 200 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चंस ही रहेंगे इस बार भी, ठीक है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 नंबर, ठीक है, 2 अंक हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक हैं। और किसी गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इस बार भी होपफुली नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन जो है रीड कर लिया गया है और कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया गया। तो यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी यहाँ पर। और अगर जो कोई क्वेश्चन गलत पाए जाते हैं और आपने वो सॉल्व कर रखा है, ठीक है, तो उसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यानी कि कोई क्वेश्चन सपोज अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है और आपने छोड़ दिया, वो तो छोड़ दिया तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, भले ही वो क्वेश्चन गलत हो जाए। क्वेश्चन गलत हो लेकिन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो गलत। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई क्वेश्चन गलत है और इसमें चारों में से एक भी ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको अटेम्प्ट जरूर करें, ठीक है। क्यों, लेकिन फुल्ली सेटिस्फाई होने के बाद कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, पता चला आप ही गलत हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये पिछली बार की एक लाइन देख रहे हैं आप, 8वीं लाइन, प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने वाले 50 अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं हो, तो उनको नहीं बुलाया गया था, जो हर सेक्शन में 50% से कम पाए थे, ठीक है। लेकिन इस बार तो अच्छा हो गया है। इस बार क्या हो गया है, 35% हो गया है पर हर सेक्शन में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि हर कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी परीक्षा होगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी होगा, उसमें कई लोग छट जाते हैं। फिर टाइपिंग आती है, टाइपिंग में कई लोग छट जाते हैं जो सीरियसली नहीं लेते। तो उन्होंने सोचा यार 50% में अभ्यर्थी बहुत कम मिल रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, इसको मॉडिफाई कर दो, इस नियमावली को,
उन्होंने क्या कहा कि पुरानी नियमावली जो लिखित परीक्षा में पास होने की है इसको बदल देते हैं, और इसका नाम क्या रखा गया फिर, उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित, इसके अधीन आ गया अब ये। ठीक है, पैटर्न तो वही है, सारा पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। और चेंज है यहाँ पर, चेंज क्या है यहाँ पर, चेंज क्या है, लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक, यानी कि 200 नंबर का अगर 100 नंबर का एक सेक्शन है तो पास होने के लिए 35 नंबर लाने पड़ेंगे एक सेक्शन में। ठीक है, और कुल 40% अंक, और टोटल 400 में से टोटल 40% अंक आने चाहिए आपके, यानी कि 160 नंबर, यानी कि 40 में से 400 में से 160 नंबर ये मिनिमम है। यानी कि आप सोचें कि 160 पे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, वो वहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से जितने बच्चे उनको चाहिए होंगे उसका एक फिक्स्ड रेशियो, जिनको जितना उनको लगता है 5 गुना या 10 गुना वो बुलाएंगे आपका उसके लिए शारीरिक परीक्षा, मानक परीक्षण और डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, यानी कि मिनिमम आपको इतना लाना होगा, इससे कम में आप फेल हैं, कहने का मतलब सीधी सी बात है। 160 से कम में आप फेल हैं, और हर सेक्शन में अगर 35 भी प्राप्त नहीं करते तो भी आप फेल हैं। ठीक है, और एक चीज और कह दी इन्होंने इस बार कि भैया बच्चे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है ओ लेवल की क्वालिफिकेशन अब एक नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन रह गई है, क्योंकि बाकी क्वालिफिकेशंस भी आ गई हैं। तो इसलिए इस बार क्या है कि नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा, क्योंकि सपोज एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, 8 से 10:30 और मान लीजिए 1:30 से 4। ठीक है, और आपका फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं 6 से 8:30, सपोज ये 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो ये नॉर्मलाइज की जाएंगी शिफ्ट्स, उनका कोई फॉर्मूला है, ये दिया हुआ है, इसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ताकि इजी और हार्ड शिफ्ट वालों का जो मार्क्स हैं उनको नॉर्मलाइज किया जाए, उसको समान रूप से बांट दिया जाए। तो उसके लिए फॉर्मूले का यूज करके मार्क्स नॉर्मलाइज होंगे, प्रसामान्यीकरण बोलते हैं जिसको। तो ठीक है, तो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी इस बार। और नेगेटिव मार्किंग का मैंने बता दिया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बेसिकली नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं है, और बिल्कुल ये सही है। और आप लोग इसी के हिसाब से तैयारी करें, और ये वीडियो लाना भी जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था, तो अब सारी चीज क्लियर होंगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, दूसरा, हर सेक्शन में 35 मार्क्स लाने हैं, 35/100 मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया। ठीक है, लाने तो खैर जितने ज्यादा ले आए उतना बढ़िया, लेकिन हाँ अगर सेफ रहना है तो हर सेक्शन में 35 तो कम से कम होनी चाहिए। अब यानी कि 3 सेक्शन में आप ले आए भैया 80 ले आए, 80/100, 80/100, और एक सेक्शन में आप 20/100 लाए, टोटल तो आप कितने ले आए यहाँ पर 260 नंबर ले आए 400 में से, लेकिन यहाँ पर मार्क्स खा गए। ठीक है, 75% मार्क्स आप ले आए, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ 65%, यहाँ पर 65% मार्क्स आप ले आए और यहाँ पर मार्क्स खा गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए होंगे, हर सेक्शन में 35 सिक्योर कर लेना है। ठीक है, और बाकी जितना ज्यादा हो जाए, ओवरऑल 160 मार्क्स चाहिए 400 में से। तो ये था आज का वीडियो का जो बेसिक ओवरव्यू। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और कोई से भी परेशानी हो पूछ सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगता हो। और बाकी क्या कहूँ, आगे के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।